नमस्कार, रैंक ऑर्बिट इंडिया के एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वाई मोस्ट एस्पिरेंट फेल इवन आफ्टर वर्किंग हार्ड। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? देखो गाइस, बहुत से बच्चे तैयारी तो ठीक ठाक करते हैं, मेहनत भी फुल करते हैं, 8-8 घंटे 9-9 घंटे लाइब्रेरियों में पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। पहली बात तो कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी उठा के यूट्यूब पे वीडियो से कुछ भी वो पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, वो प्रॉपरली उनके सिलेबस में मेंशन नहीं है, वो टॉपिक भी वो पढ़ रहे हैं भाई। ठीक है, रैंडमली स्टडी विदाउट नोइंग सिलेबस मैपिंग। ठीक है, सिलेबस की मैपिंग किए बिना पढ़े जा रहे हैं। ठीक है, वो पहले क्लियर रोड मैप बनाओ, आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ें पढ़ो, PYQ करो उसके। ठीक है, और दूसरा रीज़न क्या है, बच्चों की कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। वो आते हैं लाइब्रेरी में, पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपने, तो जैसे ही टॉपिक क्लियर होता है वो पढ़ते हैं, थोड़े MCQ देखेंगे उसके, तो बस दैट्स इट। ठीक है, हफ्ता बीत जाता है, उनको वो टॉपिक दोबारा भूलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो वो पूरा उसको क्वैश कर चुके होते हैं। ठीक है, अगला रीज़न है नो कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो पढ़ते तो हैं एग्ज़ाम में हॉल में, फिर भी पेपर गलत करके आते हैं। इसका दूसरा मेन कारण क्या है, आप इंस्टीट्यूट से कहीं पढ़ रहे हो, कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो। ठीक है, A to Z कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूसली नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, उसके प्रैक्टिस सेट लगाया आपने। ठीक है, 2 दिन किया आपने, तीसरे दिन आप उसको इग्नोर करोगे, या तो आप छुट्टी मारोगे, एक आधी छुट्टी मारी तो आपको पुराना भूल गया। ठीक है, ये इवन JKSSP के एस्पिरेंट नहीं कर रहे हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, SSC वगैरह कुछ भी हो गया, जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं ये गलती करते ही करते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा फोकस करके स्टडी करोगे तभी ये होगा क्लियर, अदरवाइज़ आपको पता ही है क्या चल रहा है आजकल, इतना इजी कुछ नहीं मिलने वाला है। स्टडी आपको प्रॉपर ध्यान से करनी पड़ेगी, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, उसके PYQ कवर करो। ठीक है, हर एक टॉपिक के बाद उसके PYQ लगाओ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट क्लियर करो। ठीक है, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ रही हो उसको अच्छे से पढ़ो और उसका निचोड़ निकालो। बेशक दिन में एक ही टॉपिक क्यों ना पढ़ो आप। ठीक है, बाद अगर आपका क्लियर होता है ठीक है, अदरवाइज सब आपको गाली देने वाले हैं। ठीक है, आपका टाइम काफ़ी वेस्ट हो चुका है, तो आपको इस तरीके से स्टडी करनी है कि जिससे इस बार आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही हो। कोई अदर ऑप्शन नहीं है भाई कि अगली बार कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, एग्ज़ाम टफ आया। आपको टफ को ही लेकर चलना पड़ेगा आगे। इन फ्यूचर क्या पता JKSS भी दोबारा थोड़ा इजी की तरफ चले जाए, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि वो इजी की तरफ जाएगा। ठीक है, आपको टफ की तैयारी ही करनी पड़ेगी मेरे भाई। ठीक है, अगर आप इसको इजी लेके चलोगे तो ये एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं होने वाला। आपको सिंपल स्ट्रैटेजी रोड मैप तैयार करना है। ठीक है, पूरा अपना सिलेबस लिखो, उसके जितने भी चैप्टर हैं उनको लिखो, और उनके आगे उसका पूरा रोड मैप तैयार करो। जितने भी चैप्टर पढ़े, आज मैंने ये चैप्टर पढ़ा, और उसके PYQ लगाओ। ठीक है, और उनको जो आपको नहीं आता है उसको दोबारा डेप्थ में जाके पढ़ो। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ो दिन का, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ो कि उससे कुछ छूटे ना भाई। एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ रहा है JKSS भी, तो वहाँ कहीं से भी उठा के पूछ लेगा। ठीक है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इन टॉपिक्स को अच्छी खासी पकड़ बना लो। ठीक है, इन पे अदरवाइज़ ये टॉपिक अगर मैथ किसी का छूट गया, इंग्लिश छूट गई। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक हैं, इनके बिना सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आज के टाइम पे मेरिट 100 में से 80 तो जा रहा है, 100 में से 80 का तो जाता ही जाता है, 80 90 80 85 इतना मेरिट जा रहा है। इतने टफ सवाल आने के बावजूद भी मेरिट हाई की तरफ ही जा रहा है भाई, तो आप सोच ही सकते हो। तो इसको सीरियसली ही लेना पड़ेगा। PYQ करो, प्रॉपर प्लानिंग करो सिलेबस की, और पुराने पेपर को देखो, सवाल कहाँ से एग्जामिनर ने ज़्यादा पूछे हैं। ठीक है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ,
ठीक है, इग्नोर मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइज। थैंक यू।